सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैम, इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से। तो आइए एक एक को स्टार्ट करते हैं। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 डायग्राम कौन कौन से हैं जो हर बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका, पहला डायग्राम हमारे सामने आ चुका, बीजांड की संरचना, जो कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, बीजांड की संरचना कई बार आया है, आप सबको ये बनाने आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला संरचना। ठीक है, फिर आपको ये इस तरह से लाना है, यहां पर ऐसे लाना है और बीच में बना देना है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश के चारों तरफ एक लिक्विड दर्शाना है। अब नामकरण, इस डंठल को कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत और बीजांड आपस में जहां जुड़ते हैं उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम। ठीक है, दो आवरण है, बाहरी वाले को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाले को कहते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। ठीक है, अंतः अध्यावरण, ये आपको याद रखना है। बीजांड में दो दरवाजे हैं, एक हमारा जो पूरी तरह से खुला है उसे कहते हैं बीजांड द्वार, और जो आधा खुला है उसे कहते हैं निभाग। ठीक है, बीजांड के अंदर जो लिक्विड भरा है उसे कहा जाता है बीजांड काय। ठीक है, और जो ये थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा इसे कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये हमारा बीजांड की संरचना कंप्लीट हो चुका। घर पे 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करो। हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाना है, नेमिंग आप पेन से कर सकते हो। अगला है पराग कोश की संरचना। ठीक है, पराग कोश याद रखना, पुष्प का नर भाग कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ऊपर का फूला हुआ भाग पराग कोश है। जब हम पराग कोश को बीच से काटते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके चारों कोने पर छोटी छोटी थैलियां हैं। इस थैलियों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसके चारों तरफ 4 परत पाया जाता है। ठीक है, हम एक तरफ बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, नामकरण कर देना। सबसे पहले बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। ठीक है, उसके बाद वाले को कहते हैं अंतः परत, अंतः परत। तीसरा कहलाता है मध्य परत, मध्य परत, और सबसे अंतिम में जो लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ है उसे कहते हैं टेपीटम। टेपीटम, ये आपको याद रखना है, टेपीटम कहते हैं। और ये जो आपको छोटा थैली दिखाई दे रहा उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर आपके लघु बीजाणु भरे होते हैं, लघु बीजाणु भरे होते हैं। ठीक है, ये इतना चीज बच्चा आपको याद रखना है ना, इतना चीज आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास आ चुका है मानव अंडाणु की संरचना। अगर अंडे की संरचना की बात करें, ठीक है, अंडे की संरचना की बात करें तो सबसे पहले याद रखना ये गोल होगा। ठीक है, इसमें 2 परत याद रखना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे अंडे के सबसे बाहरी कुछ कोशिकाओं के पुटक होते हैं, उनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के पुटक होते हैं जिनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे वाले परत को जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कहते हैं यौक पीतकला। ठीक है, यौक आप लिख सकते हो या फिर पीतक कला। ठीक है, यौक लिख देते हैं, यौक। फिर ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, फिर हमारा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, है ना, ये हमारे अंडे की संरचना है ना, ये हमारे अंडे की संरचना है। इतना चीज आपको लिख डालना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास नेक्स्ट आ चुका है नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा आता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से मूत्राशय बनाना है। ठीक है, मूत्राशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि बनाना कुछ इस तरह से, फिर ऐसे नलिका दर्शाते हुए बाहर की तरफ लेकर आ जाना। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लंबा इस तरह से संरचना बनाइएगा जिसको सिस्न कहते हैं। सिस्न के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और ग्रंथि बनाना जिसको बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। यहाँ पर होता है हमारा शुक्राशय, इस शुक्राशय के पास से निकलता है एक नलिका इस तरह से, ये ऊपर वाला जिसको मूत्र नलिका कहते हैं, और ये यहाँ से गुजर रहा है हमारा दूसरा नलिका इस तरह से, है ना, इस तरह से। और ये हमारा वृषण, सेम वैसे यहाँ से भी निकलेगा ऐसे, इसको ला दो। ठीक है, अब नामकरण कर लेते हैं सबका। ठीक है, ये हमारा वृषण है, वृषण के आधे कुंडलित नलिका को अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण।
ये लंबी सी जो नलिका दिखाई दे रही इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। फिर इसके बाद 3 ग्रंथियां मूत्राशय के अगल बगल जो स्थित है उसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के ठीक नीचे वाली ग्रंथि को प्रोस्टेट कहते हैं और प्रोस्टेट के ठीक नीचे मटर के दाने आकार की ग्रंथि को काउपर ग्रंथि कहते हैं, काउपर ग्रंथि कहते हैं। ये लंबा सा जो बेलनाकार संरचना दिखाई दे रहा उसे शिश्न कहते हैं। इस शिश्न के अंदर जो नलिका दिखाई दे रहा इसे मूत्र नलिका कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। इस शिश्न नलिका का अग्रभाग चौड़ा है उसे शिश्न मुंड कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और इस शिश्न मुंड पर यहाँ पर छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं, जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है ना। इतनी चीजें बच्चा आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आ चुका है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले आपको गर्भाशय बनाना है, गर्भाशय के ठीक नीचे ग्रीवा बनाना है और ग्रीवा के ठीक नीचे योनि बनाना है। ठीक है, गर्भाशय के दोनों